Good morning, dear students. I am Lakshman Rawat, lecturer of English of your school. My dear students, today we are working your topic rules about verbs. डियर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने आपको कल बताया था कि हमारी 5 प्रकार की वर्ब होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। आज हम चर्चा कर रहे हैं V1 और V5 की। हमने आपको क्लासेस के अंदर बता रखा है कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। जब भी वर्ब के साथ कुछ भी ना जोड़ा जाए, वो नॉर्मल रूप में जब होता है उसको V1 कहते हैं, और जब वर्ब के साथ हम एस या ES जोड़ देते हैं उसको V5 कहते हैं। तो नोट क्या कहता है, बोथ वर्ब्स यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों ही वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। डियर, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें V5 का प्रयोग करना है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, V5 मीन्स वर्ब प्लस एस या ES, जब वर्ब में SES जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम V1 का यूज करते हैं। V1 का मतलब होता है विदाउट एस या ES, उसमें SES नहीं होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, ही, सी, इट, वन नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल एंड थिंग। किसी भी आदमी का एक नाम हो, जानवर का नाम हो, या किसी वस्तु का एक नाम होने पर हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। आवर अनकाउंटेबल नाउन्स आर आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, तुम जानते होंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आपको क्लासेस के अंदर बता रखा है। ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें, केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मापने की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध को हम किससे मापते हैं, बाई लीटर। तो डियर, ऐसे ही हमें ध्यान देना कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगी वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही माने जाते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो वो हमेशा क्या लेंगी, वो लेंगी V5। V5 का मतलब होता है, आप जानते हो, जिस वर्ब में SES जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल में दे रखा है एयर, वाटर, फायर, ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस, ETC। बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं, मैंने कुछ यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब V5, यानी कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो V5 ही लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे, टू एंड मोर टू नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, जानवरों या चीज़ों के जो नाम होते हैं प्लूरल माने जाते हैं। अवर काउंटेबल नाउन, जो भी हमारे काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक, पेन, रूम, स्लेट, ETC। तो अवर काउंटेबल नाउन कैन मेक प्लूरल सब्जेक्ट। हमारे जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं हम उनको सब प्लूरल बना सकते हैं, उनमें S या ES जोड़ करके। जैसे मैंने एग्जांपल के द्वारा दे रखा है, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स। तो मैंने यहाँ लिखा है नीचे, सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो आपका V1 ही लेगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, यानी कि SS, ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट, और PS प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा, V1। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नॉट, आई टेक एम फॉर फंक्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर, आप जानते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस होता है जो हमारे प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कि हम वर्तमान में क्या हैं। तो आपने देखा होगा आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है, आ लगता है। तो हमने आपको बताया आई टेक एम फॉर फंक्शन इन सिंपल प्रेजेंट।
इन प्रेजेंट टेंस के अंदर जितना भी हमारा प्रेजेंट टेंस है जिसके 4 भाग होते हैं, तो पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर डियर आई फंक्शन लाइक प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे अपने आप में आई होता क्या है, वैसे तो सिंगुलर ही होता, लेकिन ये फंक्शन कैसा करता है, प्लूरल के जैसा ही। विद एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पास्ड इन द टेस्ट, मैं टेस्ट में पास हो चुका हूँ। तो आई के साथ हमने हैव लगाया, और हैव किसके साथ आता है, हैव आता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई के साथ हमने यहाँ क्या लगाया, हैव लगाया। तो ये जानने वाली बातें हैं। आई हैज पास्ड इन द टेस्ट ऐसा लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। अब डियर, जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि आपको रूल्स लिखवाएंगे, तो अब मैं रूल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। रूल नंबर 1, फॉर परमानेंट ट्रूथ, जो हमारे स्थायी सच होते हैं, जिनको हम झुठला नहीं सकते, जो आज भी सच हैं, पहले भी सच थे और हमेशा ही सच रहेंगे, हमें इनको चेंज नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हम परमानेंट ट्रूथ। विद एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूमती है, सूरज के चारों ओर घूमती है। तो डियर ये बिल्कुल सच है। तो जब भी हम परमानेंट ट्रुथ की बात करेंगे तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, V5। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम क्या लेते, V1। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है, ये भी फैक्ट है, ये भी सच है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब क्या लगाया, V5। रूल नंबर 2, फॉर जनरल ट्रूथ, हमारे जो सामान्य सच होते हैं, जो सामान्य सच क्या होता है, जो फिलहाल सच है, हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 2 साल बाद वो अपने फॉर्मल रूप में ना रहे, कुछ और बन जाए, तो उसको कहते हैं हम सामान्य सच, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पोरेरी है। विद एग्जाम्पल देखते हैं, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, यह सड़क कहाँ जाती है, यह सड़क पोस्ट ऑफिस जाती है। तो ये सामान्य सच है। हो सकता है 2 साल बाद पोस्ट ऑफिस को हटा दें, उसकी जगह हॉस्पिटल बना दें, फिर तो ये नहीं माना जाएगा सच है कि ये सड़क ही पोस्ट ऑफिस जाती है, पोस्ट ऑफिस जहाँ होगा वहीं पर वहाँ सड़क होगी। तो डियर, तो मैंने आपको ये एक नया रूल लिखवाया है, जनरल ट्रुथ के लिए हम V1 V5 यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। मिस्टर लक्ष्मण रावत टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर लक्ष्मण रावत इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, सामान्य सच है। हो सकता है कि 2 साल बाद मैं आपको फ्रेंच पढ़ाना शुरू कर दूं, हो सकता है मैं इटालियन आपको पढ़ाना शुरू कर दूं। तो ये सामान्य सच है, लेकिन आज पढ़ा रहा हूं तो ये जनरल फैक्ट है। तो डियर, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। फॉर हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो जिनमें आदत को शो किया जाता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम की जो आदत चल रही हैं, उनके साथ हम V1 V5 लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब इस्तेमाल करेंगे। विद एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ आपके लिए मैं यहाँ पर शब्द दे रहा हूँ जिनको हम एडवर्ब कहते हैं, उनको देखते हैं। ये पहचान कराएंगे आपको थोड़ा सा टेंस को भरने में। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, यूजुअली, नॉर्मली, ओकेशनली। जब भी शब्द आपको ये दिखाई दें तो डियर, इनके साथ आप 95% बता रहा हूँ आपको, 95% कौन से टेंस की तरफ जाना, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरफ जाना। आगे जो 5% बचा हुआ है उसमें हम सिंपल पास्ट भी भर सकते हैं। जब भी V2 का मैं रूल सिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा। अभी आप इसको माने 95%। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आर के ऑलवेज, आर के हमेशा ही, लिव्स विद मधुबाला, वो मधुबाला के साथ रहता है। तो आर के क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, V5 लिया। अगर सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल होता तो हम क्या लिखते, केवल लिव ही लिखते। तो आर के ऑलवेज लिव्स विद मधुबाला, जैसा कि तुम जानते हो। आगे एग्जाम्पल देखते हैं।
वी नेवर गो टू सिनेमा, हम सिनेमा कभी नहीं जाते हैं। तो वी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, गो लगाया। गो क्या है, V1। हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, V1 आएगा। नेक्स्ट वन, दे यूजुअली वियर वाइट क्लॉथ, आमतौर पर वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दे के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, वियर का प्रयोग। तो डियर, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये रूल्स थोड़े थोड़े समझ में आना शुरू हो गए होंगे, जबकि मैंने कुछ क्लासेज में कुछ रूल करा रखे हैं और आगे भी मैं आपको रूल्स कराता रहूँगा। तो इनको अच्छी तरीके से मेंटेन करना, समझना है। एक दो बार जब आप पढ़ोगे, इनको समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी वे में मैंने आपके लिए ये रूल्स तैयार किए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। बाय माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।